नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस के 8वें सप्ताह की गतिविधियों का रजिस्टर रिकॉर्ड देखेंगे, जो कि 25/7/2022 से 30/7/2022 के लिए है और साथ में हर गतिविधियों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा भी करते चलेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो इसे हर बार की तरह मैंने 2 पन्नों और 8 कॉलम में डिवाइड किया है। और सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस सप्ताह संख्या 8 25/7/2022 से 30/7/2022 तक। उसके बाद हमारे 8 कॉलम रहेंगे और सारे टॉपिक्स रहेंगे। सीधे हम अपने सोमवार की गतिविधियों पर आते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो दिनांक 25 दिन सोमवार मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों का स्वागत किया गया। स्वतंत्र खेल में कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से स्वतंत्र खेल खिलाया गया। भाषा और साक्षरता कौशल में हमें कोई एक कहानी चूज करनी है, उसे बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनानी है। फिर बच्चों को चाहे वही कहानी या जो भी उन्हें आती हो अपने भाषा में कहने के मौके देना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सहज 3 से गौरैया फुर कहानी हाव भाव के साथ सुनाई गई। वो बच्चों को अपने भाषा में कहानी सुनाने के मौके दिए गए। इसमें 2 ही पात्र हैं, गौरैया और एक सियार है। तो आप चाहें तो उन दोनों के पपेट्स भी बनाकर आप इस कहानी को सुना सकते हैं। फिर कला गतिविधि में हमें रंगोली बनाना है। तो यहाँ पर फूल और पत्तियों से रंगोली बनवाया गया। वैसे मैं हर एक जो मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, पर थोड़ी थोड़ी चर्चा भी हम करते चलते हैं। तो इसमें फूल और पत्तियों को मिला करके बच्चों को रंगोली बनाना हमें सिखाना है। पहले हम उदाहरण तौर पर खुद बनाकर दिखाएंगे, फिर बच्चों से बनवाएंगे। गणितीय वैज्ञानिक सोच में 1 से 10 अंक कार्डों के माध्यम से संख्या की गतिविधि कराई गई। मैं इस पर भी वीडियो डाल दूंगी, पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसे हमें कैसे कराना है, पहले बच्चों को गोल घेरे में बैठा लेना है और बीच में हमें एक बड़ा सा चौक से बड़ा सा बॉक्स बनाना है, जिसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में 10, दोनों ही कॉलम में 10-10 खाने होंगे। एक तरफ का कॉलम हमारा खाली होगा सारे कॉलम्स, और एक तरफ के 10 कॉलम में हम 1 बिंदी, दूसरे कॉलम में 2 बिंदी, तीसरे कॉलम में 3 बिंदी, क्योंकि हमें 10 तक गिनती का ज्ञान कराना है। तो 10 कॉलम में 10 बिंदी, इस तरह हर कॉलम में बढ़ते क्रम में 10 तक बिंदियाँ बनाते चले जाएंगे। फिर अब हमें इस गतिविधि को करना कैसे है, सबसे पहले हमें 10 तक के अंक कार्ड को रख लेना है जो गणित किट में आई है, और बच्चों को पहले हम 1 बिंदी गिनेंगे और 1 अंक कार्ड बच्चों को दिखाएंगे कि ये 1 है। फिर 2 बिंदी गिनेंगे दूसरे कॉलम की और 2 अंक कार्ड दिखाएंगे। फिर तीसरे कॉलम की 3 बिंदी गिनेंगे और इसी तरह हम 10 तक के अंक कार्डों से बच्चों को और मात्राओं से परिचित कराएंगे। फिर हमें इस गतिविधि के निर्देशों को बच्चों को बताना है, कैसे करना है। अब एक बच्चा आएगा, कोई भी 1 अंक कार्ड वो उसमें से उठाएगा, और जो अंक कार्ड वो उठाएगा उसको उतनी मात्रा के सामने उस अंक कार्ड को रखना होगा। इस तरह से ये गतिविधि हमें करानी है। फिर बाहरी खेल में रेलगाड़ी का खेल खिलाया गया। इस पर भी मैं वीडियो डाल दूंगी। गुड बाय सर्कल टाइम में मेरे पसंद का जानवर इस विषय पर बच्चों से बातचीत व गतिविधि कराई गई। फिर मंगलवार को मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों के साथ प्रार्थना की गई। स्वतंत्र खेल में कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से स्वतंत्र खेल खिलाया गया। और भाषा साक्षरता कौशल में फिर से हमें कोई एक कहानी पर वही कार्य करना है जो हमने सोमवार को किया था। तो यहाँ पर सहज 2 से बंदर का चश्मा कहानी हाव भाव के साथ सुनाई गई। वो बच्चों को अपने भाषा में कहानी सुनाने के मौके दिए गए। और कला गतिविधि में हमें ओरिगेमी पर कार्य करना है, तो ओरिगेमी पर कार्य कराया गया। ओरिगेमी पर पहले से वीडियो अपलोडेड है। और उसके बाद गणित ईवीएस में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या 1 से 10 बोर्ड वर्क गतिविधि कराई गई। इसमें हमें बोर्ड पर इस गतिविधि को करानी है। इसमें हम क्या करेंगे कि 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में हम जैसे 1 लाइन खींचेंगे और उसके सामने वाले कॉलम में 1 गिनती लिखेंगे। दूसरे कॉलम में हम 2 लाइन खींचेंगे, उसके सामने 2 गिनती लिखेंगे। तीसरे कॉलम में 3 लाइन खींचेंगे, उसके सामने 3, इसी तरह 10 तक हम बनाएंगे। फिर हम एक एक बच्चों को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे जैसे बताओ इसमें सबसे छोटी गिनती कौन सी है। तो वो अगर उसे गिनती का ज्ञान नहीं है लेकिन डंडियों का ज्ञान है, तो वो ज़रूर बताएगा कि 1 गिनती, 1 डंडी की तरफ वो इशारा करके बताएगा कि सबसे छोटी है। इसी तरह से हम उससे ये भी पूछ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से, सबसे बड़ी गिनती कौन सी है, 3 से बड़ी गिनती कौन सी है, 4 से बड़ी गिनती कौन सी है, या 7 से छोटी गिनती कौन सी है, 7 से बड़ी गिनती कौन सी है। इस तरह से कई क्वेश्चन हम बच्चों से बारी बारी से पूछेंगे। और इसके बाद हमें परिवेशीय वस्तुओं से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का ज्ञान कराना है। जैसे 3 कटोरी ले लें,
उसमें हम कोई अनाज के दाने रख लें या फिर कंकड़ के माध्यम से, कंचों के माध्यम से, ब्लॉक्स के माध्यम से, जैसे किसी में 3, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 6 या किसी में 8, इस तरह से रख लें। फिर बच्चों से हम पूछें कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन सा सबसे कम है, कौन सा किससे ज़्यादा है, बढ़ते क्रम में लगाने के लिए, घटते क्रम में लगाने के लिए, इस तरह से गतिविधि भी करा सकते हैं। फिर बाहरी खेल में ज़मीन, पानी और आसमान का खेल खिलाया गया। इसमें हमें 3 गोले बनाना है, एक में ज़मीन लिखना है, एक में आसमान और एक में पानी। फिर बारी बारी से बच्चों को हम खेल के नियम बताएंगे कि एक बच्चे को हम बुलाएंगे, अगर हम ऐसे किसी जानवर का नाम लेते हैं जो ज़मीन पे चलता है, जैसे हमने कहा कुत्ता, तो कुत्ता ज़मीन पे चलता है तो उन्हें ज़मीन वाले गोले में कूदना होगा। अगर हमने कहा हवाई जहाज़, तो हवाई जहाज़ आसमान में उड़ता है तो उन्हें आसमान वाले गोले में कूदना होगा। अगर हमने कहा मछली, तो मछली पानी में रहती है तो उन्हें पानी वाले गोले में कूदना होगा। जो ऐसा नहीं करेंगे वे खेल से बाहर हो जाएंगे। फिर गुड बाय सर्कल टाइम में मुझे डर कब लगता है, इस विषय पर बच्चों से बातचीत की गई। अब आते हैं बुधवार को। तो बुधवार दिनांक 27 को मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों के साथ सरल व्यायाम कराया गया। कक्षा में उपलब्ध सामग्री से स्वतंत्र खेल खिलाया गया। भाषा साक्षरता कौशल में अक्षर, इसमें स, त, ब और ल से बनने वाले शब्द और उन शब्दों की पहली ध्वनि की पहचान करानी है बच्चों से। तो हम ऐसे शब्दों को चुनें जो परिवेशी शब्द हों, जिनसे बच्चे परिचित हों, और उस शब्दों के माध्यम से इस गतिविधि को हम करा सकते हैं। फिर से हमें यहाँ पर कला गतिविधि में रंगोली का कार्य कराना है और गणित ईवीएस में हमें कंकड़ कागज की गेंदों के साथ जोड़ और घटाना की गतिविधि कराई गई। मैं तो कहती हूँ कंकड़ और कागज के बजाय अगर हम जो हमारे गणित किट में बिल्डिंग ब्लॉक्स आए हैं उनके ज़रिए अगर आप सरल जोड़ घटाव बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं तो इससे बेस्ट कोई टीएलएम हो ही नहीं सकता। मैं आपके लिए अगर मुझे टाइम मिला तो एक वीडियो डालूंगी। मैं बच्चों को कराया, इतने अच्छे से बच्चों ने सीख लिया है सरल जोड़ घटा बिल्डिंग ब्लॉक से, क्योंकि उसमें हम जोड़ लेते हैं, जोड़ते बनता है, उसमें खाँचे बने होते हैं, तो बहुत बेस्ट तरीका है। उससे भी आप ये जोड़ और घटाव की गतिविधि करा सकते हैं। फिर बाहरी खेल में कप्तान कहते हैं खेल खिलाया गया। कप्तान कहते हैं पिछले सप्ताह भी हमने कराया था, आप सबको पता ही होगा। गुड बाय सर्कल टाइम में मेरे पसंद का खाना, इस विषय पर बच्चों से बातचीत की गई। तो ये हो गया हमारा सोमवार, मंगलवार और बुधवार की गतिविधियों का रजिस्टर रिकॉर्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की गतिविधियों का रिकॉर्ड देखेंगे। तो इसमें हमारे सारे कॉलम्स वही रहेंगे, सारे टॉपिक्स वही रहेंगे, हेडिंग भी हमारी वही रहेगी। तो हम सीधे आते हैं गुरुवार की गतिविधियों पर। दिनांक 28 दिन गुरुवार मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वतंत्र खेल में कक्षा में उपलब्ध सामग्री से स्वतंत्र खेल खिलाया गया। भाषा साक्षरता कौशल में न, स, त, ब और ल से बनने वाले शब्द व शब्दों की पहली ध्वनि पहचान पर कार्य कराया गया। मुक्त चित्रकारी में मुक्त चित्रकारी कराई गई। सॉरी, यहाँ पर ना ये हेडिंग जो टॉपिक लिखा है यहाँ पे कला गतिविधि होना चाहिए था, मैंने मुक्त चित्रकारी लिख दी है, प्लीज़ आप इसे सही कर लीजिएगा। मुक्त चित्रकारी कराई गई कला गतिविधि में। और गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच में गिनती का खेल खिलाया गया। इस गतिविधि को कंकड़ व चौक से बने गोले के माध्यम से कराया गया। अब इसे हमें कैसे कराना है, इस पर मैं वीडियो तो डाल ही दूंगी, पर थोड़ी सी हम चर्चा भी कर लेते हैं। बच्चों को गोल घेरे में बैठा लें, बीच में हम कई चौक से गोले बनाएं। अगर हमें 5 तक गिनती करानी है तो 10 से 15 गोले बना लें हम। किसी में 2 गोटियों को रखें, किसी में 3, किसी में 4, और 2-2 की जोड़ियाँ भी बना सकते हैं। डबल डबल भी हम कर सकते हैं, जैसे 2 गोटियों के 2-3 खाने बना लें, 3 गोटियों के 2-3 खाने बना लें, गोले बना लें, 4 गोटियों के 2-3 गोले बना लें। इस तरह से अगर 10 तक गिनती आपको ज्ञान कराना है तो 10 तक, 5 तक कराना है तो 5 तक। वैसे पहले हम इसे 5 तक में ही खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे चौक के गोले बना लें और किसी में 2 गोटी, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, फिर से किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, से डबल डबल बना लें। अब हमें क्या करना है कि बच्चों को गोल घेरे में बैठा लेना है और एक कोई कपड़े का बॉल बना लें या प्लास्टिक का बॉल हम परचेस कर लें, क्योंकि हमें गतिविधियाँ अक्सर ही खिलानी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ लें जिससे बच्चे एक दूसरे के पास पार्सल कर सकें।
उसके बाद हम कोई पोयम बोलें या अपने मोबाइल से कोई छोटा सा रिंगटोन चूज़ कर लें, उसे हमें बजाना है और बच्चे उस बॉल को एक दूसरे के पास पार्सल करते चलेंगे। जब वो म्यूज़िक बंद हो जाएगी या जब वो कविता ख़त्म हो जाएगी, जिस बच्चे के पास वो बॉल बचा रहेगा उसे आना है और जितने अंक हम बोलेंगे, मान लीजिए हमने बोला 3, तो उसे 3 गोटियों वाले गोले से 3 गोटियों को गिनना है और निकाल कर उसे उस बाहर रख देना है। इस तरह से बारी बारी से इस गतिविधि को हमें तब तक कराना है जब तक हर गोले खाली ना हो जाए गोटियों से। इसके बाद बाहरी खेल में रेलगाड़ी का खेल खिलाया गया। गुड बाय सर्कल टाइम में मुझे डर कब लगता है, इस विषय पर बातचीत की गई। अब चलते हैं हम शुक्रवार की गतिविधियों पर। सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों के साथ मुक्त बातचीत की गई। फिर कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से बच्चों ने स्वतंत्र खेल खेला। और भाषा साक्षरता कौशल में आज हमें कविता का हाव भाव के साथ सस्वर गायन कराना है। तो यहाँ पर सहज 2 से पकौड़ी कविता को पूरे हाव भाव के साथ सुनाई गई व बच्चों को अपनी भाषा में वही कविता या अन्य कविता सुनाने के मौके दिए गए। यहाँ पर फिर से हमें कला गतिविधि में रंगोली बनाना है, तो लेकिन आज हमें इसे फूल और पत्तियों से नहीं कराना है। हमें इसे चौक, कलर्स, हल्दी, आटा, अबीर, इन सब के माध्यम से बच्चों से रंगोली बनवाना है। उसके बाद गणित और ईवीएस वैज्ञानिक सोच में हमें मेज़ और ज़मीन मापना यह गतिविधि करानी है। जिसे हमें हथेली और बालिश्त के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाथ या बालिश्त के माध्यम से मेज और ज़मीन को मापना की गतिविधि कराई गई। इस पर मैं वीडियो डाल दूंगी। उसके बाद बाहरी खेल में पार्सल पास करना खेल खिलाया गया। ये खेल बहुत ही कॉमन खेल है। हम आपके हैं कौन फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो तकिया पास करने वाला खेल है, ये वही खेल है, वही खेल हमें कराना है। और लेकिन बस फ़र्क इतना है इसमें बच्चे गोल घेरे में बैठ जाएंगे और एक बच्चा घेरे के बाहर कटोरी और चम्मच लेगा और उसे म्यूज़िक कटोरी चम्मच आंख बंद करके बजाता रहेगा और इधर बच्चे बॉल या किसी चीज़ को एक दूसरे के पास फटाफट पार्सल करते रहेंगे। जैसे उस बच्चे की कटोरी चम्मच बजाना रुकता है और उस समय जिस बच्चे के पास वो गेंद रहेगी उसे वही करना होगा जो कटोरी चम्मच बजाने वाला बच्चा उससे करने के लिए कहेगा। फिर गुड बाय सर्कल टाइम में मेरे पसंद का खाना, इस विषय पर बातचीत की गई। अब आते हैं शनिवार दिनांक 30 को मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों से कैलेंडर गतिविधि कराई गई और स्वतंत्र खेल में कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से खेल खिलाया गया। भाषा साक्षरता कौशल में चित्रात्मक किताबें उलटने पलटने के मौके देना व सप्ताह भर का रिवीजन कराया गया। यहाँ पर हम सप्ताह भर का रिवीजन नहीं करा सकते, लेकिन हमें ऐसा अगर जिस गतिविधियों में बच्चों ने कठिनाई का अनुभव किया उस गतिविधि को हम दोहरा सकते हैं। कला गतिविधि में मुक्त चित्रकारी कराई गई। गणित ईवीएस में संख्या के साथ चिट खेल गतिविधि कराई गई। इस पर भी मैं वीडियो डाल दूंगी, पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमें ज़्यादा चिट बनाने पड़ेंगे। जितनी संख्या आपके क्लास में बच्चों की है उतनी संख्या की चिट आप बना लीजिए। अगर 15 हैं तो 1 से लेकर 15 तक की अलग अलग संख्याओं की चिट बना लीजिए। बच्चों को गोल घेरे में बिठा लीजिए और बीच में सारी चिट रख दीजिए और एक तरफ कंकड़ की ढेरी रख दीजिए। अब हमें कोई भी म्यूज़िक चलाना है और बच्चों को बॉल एक दूसरे के पास पार्सल करना है। जब म्यूज़िक बंद होगी, बॉल जिसके पास होगा वो आएगा और उसमें से एक चिट निकालेगा। उस चिट में जितनी संख्या लिखी होगी उतने कंकड़ उसे निकाल करके बाहर रखना होगा। फिर गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों का मनपसंद बाहरी खेल में बच्चों का मनपसंद खेल घोड़ा जमाल खाए पीछे देखे मार खाए खिलाया गया। और गुड बाय सर्कल टाइम में मेरे पसंद का जानवर, इस विषय पर बातचीत की गई। तो ये था गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की गतिविधियों का रजिस्टर रिकॉर्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कम समय में ज़्यादा बोलना रहता है मुझे, इसलिए हो सकता है मेरी ज़बान कहीं फिसल जाती होगी, कहीं अगर मुझसे कुछ गलत निकल जाता है और तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो आपसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।